अखिलेश यादव ने देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी पर देश और मध्य प्रदेश को खोखला करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के वादे भी खोखले बताए हैं। मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने मिलकर अब तक 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में भी 1 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर हुए होंगे। अखिलेश यादव सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले 1 हफ्ते से अधिक बुंदेलखंड के क्षेत्रों में चुनावी सभाएं कर रहे हैं और इसी दौर में आज राजनगर विधानसभा में भी सपा प्रत्याशी ब्रजगोपाल बबलू पटेल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा सुप्रीमो ने बीजेपी और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधते हुए मध्य प्रदेश और देश को खोखला करने का आरोप लगाया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री पर प्रधानमंत्री के खोखले वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में खुद कहते हैं कि हमने मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने मिलकर 13 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। 13 करोड़ लोग अब गरीब नहीं बचे हैं। अगर मध्य प्रदेश की आबादी 8 करोड़ है तो 20 साल में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे। अगर मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए होंगे तो छतरपुर खजुराहो विधानसभा से भी लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले होंगे। कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, और अब कह रहे हैं कि अब 5 साल और राशन देंगे। जो राशन देने वाले लोग हैं वह कभी भी आपको गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकालने देंगे और ये षड्यंत्र है गरीबों के खिलाफ। उन्होंने खेत प्रकट कर लिया, माफ़ी मांग ली। तो कई बार कोई बात कहने का जो मकसद होता है वो दूसरे तरीके से होता है, लेकिन जो उनसे कहने के तरीके में गलती हुई उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, गलती मान ली। इसलिए अब उसमें चर्चा हमें और आपको भी नहीं करनी। जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो। कभी आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जाति जनगणना रोकी थी। आज देखिए चमत्कार ऐसा ही, कांग्रेस भी जाति जनगणना की बात कर रही है। कांग्रेस जिसने कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं की, आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मंडल कमीशन जिसकी सिफारिशें लागू करने में सालों साल लग गए, आखिरकार मंडल कमीशन की सिफारिश को कौन रोके था? कांग्रेस रोकी थी। जाति जनगणना कौन रोके था? कांग्रेस रोकी थी। वो एक इतिहास का पन्ना है, लेकिन अब तो बीजेपी भी जाति गणना कह रही है। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी का मानना है कि सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब जाति गणना हो और हर एक को आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, और तभी जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा होगा। धन्यवाद प्रेस। नीचे कर ले धंधे, नीचे कर लो, जल्दी पूछिए पत्रकार साथियों, नीचे कर लीजिए। पैसों पे पैसे ले रहे हैं, उधारी के उसमें जा रहा है, कर्ज में जा रहा है, क्या कहेंगे? अगर डबल इंजन की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, मध्य प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार, उसके बाद भी कर्ज के ऊपर कर्ज, तो इसका मतलब ये है जो आर्थिक व्यवस्था थी मध्य प्रदेश की वो चरमरा गई है। और इसका दोषी अगर कोई है तो वही दोषी होगा जो पिछले कई वर्षों से सरकार चला रहे होंगे। बीजेपी के लोगों की गलत नीतियों के कारण मध्य प्रदेश डूब रहा होगा, लेकिन वहीं अगर जनता को और खासकर गरीबों को सुविधा देने के लिए अगर कर्ज भी लेना पड़े तो कर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए। राम मंदिर को लेकर के अब तो कांग्रेस भी राम मंदिर का मुद्दा बना रही है। अगर कांग्रेस ये कहती है और कांग्रेस के वो नेता ये कहते हैं जिनके नाम में ही बीजेपी है, उनके नाम में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, तो कोई नई बात नहीं है। और फिर उन्होंने वो इतिहास याद दिलाया, और जो सच्चा इतिहास दिलाते हैं वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने सच्चे इतिहास को बताया है, वो सच्चे कांग्रेसी हैं। तो ये तो सच है कि आज जो देश में और जो परिस्थितियाँ बनी हैं वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की गलत नीतियों की देन है। कमलनाथ जी खुद कहते हैं कि जो राम मंदिर का ताला है वो राजीव गांधी जी ने तोड़ा। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके नाम में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह देख रहा हूँ, और अगर वो इतिहास को सही तरीके से और सच बता रहे हैं तो उन्हें तो धन्यवाद और बधाई देना चाहिए।